ये तस्वीरें तालिबान की नहीं, हमारे देश भारत की हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये हमारे भारत की नहीं बल्कि तालिबान की है। आपको इन दो अलग अलग तस्वीरों में क्या फर्क नजर आता है? आइए हम बताते हैं। पहली तस्वीर हमारे देश के उन मजदूरों की है जो लॉकडाउन के दौरान अपने प्रदेश को लौटने हेतु कोताहुल थी। एक भीड़ थी, चीख पुकारे थी, जिसे दुनिया ने तो सुनी, किसी ने नहीं सुनी तो वो थी हमारे देश की मीडिया। वही मीडिया जो आजकल दिन रात तालिबान 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 चिल्ला रही है। वही मीडिया जो विमान से गिरकर 2 लोगों की मौत पर विधवा विलाप तो कर सकती है, लेकिन अपने वतन के मजदूरों की मौत पर आंसू नहीं बहा सकती। वही मीडिया देश में 500 किसानों की मौत हो जाती है, लेकिन इनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती। वही मीडिया जिन्हें गंगा में बहते लाश नजर नहीं आते, लावारिस लाशों को घसीटते कुत्ते नजर नहीं आते, इन्हें वो गरीब रिक्शा वाला नजर नहीं आता जिन्हें जबरन धार्मिक नारे लगवाकर लहूलुहान किया जाता है, इन्हें वो बेबस बच्ची नजर नहीं आती जो अपने पिटते बाप को भीड़ से बचाने के लिए उससे चिपट जाती है। एक बड़ा सवाल, आखिर ये मीडिया दिन रात तालिबान तालिबान क्यों कर रही है? भला भारत का तालिबान से क्या लेना? आखिर तालिबान के जरिए भारत में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश क्यों की जा रही है? जिन अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के लिए हमने हजारों नहीं बल्कि लाखों कुर्बानियां दी, आज उनके अफगानिस्तान छोड़ने पर हम मातम क्यों मना रहे हैं? क्यों? आखिर क्यों? तालिबान का मसला तालिबान जाने, हमें हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? दरअसल ये सब खेल जो मीडिया खेल रही है, इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है, बड़ी साजिश है। और इस साजिश के तार सीधे तौर पर यूपी चुनाव से जुड़े नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से देश की फिजा बदल गई है। बात बात पर एक समुदाय दूसरे समुदाय को निशाना बना रही है। खुलेआम मारकाट की बात की जाती है, सरेआम उन्माद फैलाए जाते हैं। यही नहीं बल्कि टीवी चैनलों पर जाकर एक मजहब की किताब, उसके प्रोफेट और उसके मानने वालों को लान तान किया जाता है। दरअसल यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार की नाकामियों पर पर्दा डाला जा सके। दरअसल यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि दलितों, पिछड़ों की बहु बेटियों के साथ हुए अत्याचार और व्यभिचार की घटनाओं से ध्यान हटाया जा सके। दरअसल यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि महंगाई और बेरोजगारी पर धार्मिक अफीम हावी हो सके। दरअसल यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि सत्ता पर फिर से काबिज हुआ जा सके। लगता तो ऐसा ही है, और यह सिर्फ मुझे ही नहीं लगता बल्कि देश की जनता भली बात इस बात को समझती है। तालिबान के नाम पर यूपी में जिन मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, आखिर उनकी गलती क्या है? उनका गुनाह क्या है? क्या आजम खां की तरह अब शफीकुर रहमान सरकार के निशाने पर है? एनडीटीवी कहता है कि शफीकुर रहमान ने अपने पूरे बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे देशद्रोह का मामला दर्ज हो। फिर क्या वजह है कि तालिबान पर प्रतिक्रिया देने वाले देशद्रोही हो जाते हैं? आप कहते हैं कि ऐसे बयान से आपसी सौहार्द खराब होगा, लेकिन साहब जरा ये बताएं कि इन भाषाओं से कौन सा रिश्ता सुधरेगा? आखिर क्या किया आपने इनके साथ? क्यों नहीं इन पर देशद्रोह का केस दर्ज किया? तालिबान का तो नहीं पता, लेकिन जो इंसाफ का तराजू आपके हाथ में है, क्या वो सही तौलता है? गिरहबान झांकिए। और जनता, आप कब तक हिंदू मुसलमान की लकीरें खींचते रहेंगे? यकीन मानिए, जिस दिन आप धार्मिक चश्मा उतारकर चीजों को देखेंगे, उस दिन आपको राम और रहीम में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। गांव मोहल्ला के लिए किशनगंज से निहाल अख्तर पयामी की रिपोर्ट।